पूर्णिया में पेशेंट की मौत के बाद डॉक्टर क्लिनिक बंद करके हुआ फरार। मामला पूर्णिया जिले के डाक बंगला चौक लाइन बाजार स्थित डॉक्टर एमके सिंह नर्सिंग होम में यूट्रस का ऑपरेशन कराने महिला के इलाज के दौरान मौत हो जाने से परिजनों ने बुधवार को डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर बवाल काटा। वहां हंगामा देखकर डॉक्टर और कर्मचारी नर्सिंग होम बंद करके फरार हो गए। आक्रोशित परिजनों ने लाइन बाजार के डाक बंगला चौक पर सड़क जाम कर विरोध करने लगे। करीब 5 घंटे तक सड़क जाम होने के बाद स्थिति बिगड़ती देख सदर एसटीओ राकेश रमन डीएसपी 5 थाने के पुलिस पहुंच गए। परिजनों को काफी समझाने बुझाने के बाद मामला शांत किया और जाम को हटाया गया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर एमके सिंह की लापरवाही के कारण पेशेंट की मौत हुई है। वहीं पर मृतक की पहचान सरसी थाना अंतर्गत बहोरा पंचायत वार्ड संख्या 13 पंकज सिंह की धर्मपत्नी अमृता सिंह, जो कि 35 वर्ष के रूप में परिजनों ने डॉक्टर एमके सिंह के खिलाफ सहायक खजांची थाने में मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पंकज सिंह अपनी पत्नी अमृता सिंह को पूर्णिया लाइन बाजार डाक बंगले चौक डॉक्टर एमके सिंह के नर्सिंग होम में यूट्रस का ऑपरेशन कराने के लिए आए हुए थे। वहीं डॉक्टर की लापरवाही के कारण से गलत नस कट जाने से पेशेंट की मौत हो गई। मृतक के पति पंकज कुमार ने बताया कि पत्नी अमृता की यूट्रस में समस्या होने लगी थी। सर्जन डॉक्टर एमके सिंह से दिखाने के बाद उन्होंने तरह तरह की जांच करने के बाद ऑपरेशन कराने के बाद कही। इतना ही नहीं, ऑपरेशन से पूर्व बिल्कुल वह ठीक थी। बीते रविवार को यूट्रस का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज को यूरिन बंद हो गया और ब्लीडिंग होने लगी। जब हालत काफ़ी खराब होने लगी तो डॉक्टर ने बचने के लिए बीते मंगलवार को हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया। मरीज को लेकर सिलीगुड़ी स्थित एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो देखा कि यूट्रस के पास एक नस कटा हुआ है, जिससे किडनी काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और बुधवार को अमृता की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन शव को सड़क पर रखकर विरोध करने लगे। परिजनों ने डॉक्टर एमके सिंह पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी लगाने लगे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर एमके सिंह के लापरवाही के कारण से ही पेशेंट की मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर के लापरवाही के कारण से ही मेरा हंसता खेलता परिवार डॉक्टर एमके सिंह ने उजाड़ कर रख दिया। अब देखना ये लाजमी होगा कि सुशासन बाबू के राज में इस डॉक्टर पर कार्रवाई होती है या फिर खाना पूर्ति करके ठंडे बस्ते में सिमट कर रह जाती है। क्या यह परिवार को पूर्णिया सिविल सर्जन के द्वारा न्याय मिलेगा या सिर्फ पेपर पर ही जांच का विषय बन कर रह जाएगा? हर छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर जन जन तक। के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना ही चाहिए। हॉस्पिटल सील होनी चाहिए। हम सीएस से और जिला पदाधिकारी से भी मांग किए हैं, हॉस्पिटल भी सील होनी चाहिए। उसका उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा लापरवाही से ये ऑपरेशन किया गया है और उसके सामने किसी की जान का कोई कीमत नहीं है। उन्होंने बोला कि हमने पेशेंट को समझाने के लिए 25-50 हज़ार टका रेट लगा दिए हैं। 25-50 हज़ार में ये खेला होता है ऐसा, यानी किसी का जान ले ले और 25,000-50 हज़ार टका वो दे दे। मतलब अपने बेटे से वो ट्रेनिंग करवाता है, ट्रेनिंग करवा रहा है अपने बेटे से। और अपने एक पेशेंट का जान का कीमत 25 से 50 हज़ार 25 हज़ार लगाता है। आपका परिचय क्या हुआ? पंकज कुमार सिंह। मृतक के कौन है आप? पति। धन्यवाद। तो होगा कैमरा में चेक करें कि बेहोशी वाला डॉक्टर कौन आया था, कौन है वो, कौन सुई दिया, क्या किया, ऐसे कितना पेशेंट उसके यहाँ से जा रहा अभी है? क्या कर रहा है यार? देखिए दोनों बच्चा, दोनों हमारे बच्चे को देखा जाए, इसकी स्थिति देखा जाए। दो बच्चा घर उजाड़ दिया, वो क्या होगा? जी, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरी भाभी का ऑपरेशन रविवार 12 मार्च को होनी थी उसके यहाँ। उससे पहले उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए थे, टेस्ट की रिपोर्ट भी देखे थे और उन्होंने हमको शनिवार को बुलाया। मैं एडमिट हो गया। रविवार को उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन किनके द्वारा हुआ? ऑपरेशन डॉक्टर एमके सिंह के द्वारा करानी थी मुझे, लेकिन अब तो ऑपरेशन थिएटर में तो जाने का परमिशन तो है नहीं। उसका बेटा एक जो लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, जिसको खोलने का परमिशन नहीं है, उन्होंने खोल दिया। उसका नाम क्या था? डॉक्टर परेश राजन। हाँ, परेश राजन। उन्होंने खोल दिया। ऑपरेशन यूटेरस की होनी थी। उन्होंने ऑपरेशन करने के दरमियान में एक किडनी के नस को काट दिया। ये भूल से पूर्णतः अवगत थे डॉक्टर एमके सिंह और उनके लड़के, लेकिन फिर भी उन्होंने डायलेमा में रखा।
24 घंटा तक उनके साथ वो जो गलती किए उसकी सूचना आप लोगों को नहीं, वो मुझे नहीं पता था। मैंने जब पेशेंट की हालत बिगड़ते गई, मैं जब कुछ देर के बाद देखा, फिर बार बार डॉक्टर से कनेक्शन में गया, डॉक्टर से बात की, सर ऐसी से बात हो रही है, तो बार बार ये कह के टाल दिया करते थे कि नहीं ऐसे होता है, तुम लोग सब्र करो, ऑपरेशन हुआ है, 2 घंटा 4 घंटा लगेगा। वो 2-4 घंटे करते करते उन्होंने 24 घंटे खाए। बाद में हमें ये भी जानकारी मिली, और वो भी नहीं था कि एक ऑपरेशन के दरमियान में एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है, जो एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं था सर। आप पता करें कि उस समय जो हमारे पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा था, उस समय डॉक्टर MK सिंह के क्लिनिक में, कोसी नर्सिंग होम के क्लिनिक में एनेस्थीसिया के कौन डॉक्टर थे? उसका बेटा एनेस्थीसिया की सुई लगा दिया, जो अपने 2000 बचाने के लिए। उसके बाद जब और पेशेंट की हालत खराब होते गई, उन्होंने आनन फानन में करीब 10 मिनट में 200 सुई उसके शरीर में गोद दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पेशेंट की हालत खराब हो रही है, इसको वेंटिलेटर पर रखा जाए, और बिना हम लोगों को पूछे बगल में KK सिंह का क्लिनिक में बोला कि वहाँ पर ठीक रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, और ला के उन्होंने शिफ्ट कर दिया। हम लोग विश्वास समझते थे कि अच्छे डॉक्टर हैं। जब मैंने KK सिंह के यहाँ पूरा आया, धीरे धीरे उन्होंने उसी दिन से अपनी क्लिनिक को बंद करके दोनों बाप बेटा फरार हो गए। फिर KK सिंह ने मुझे रखा 24 घंटा, उसके बाद बोला कि गलत ऑपरेशन हो गई, यहाँ नहीं होगी, आप सिल्लीगुड़ी ले जाए। फिर हम लोग उसको सिल्लीगुड़ी लेके गए, नोटिया में लेके गए। उन्होंने भी कोशिश की रात 1-2 बजे तक, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दिया क्या ऑपरेशन गलत हुआ है। उसके बाद जब मैं आया पूर्णिया, फिर लाश लेके डॉक्टर MK सिंह के यहाँ, तो ये तो फरार ही थे। जब प्रशासन से मांग की गई, पता चला गया, और जब फोन किया गया डॉक्टर MK सिंह को, तो उन्होंने बोला कि ऐसी घटना पूर्णिया में आए दिन होते रहते हैं, 25-50 हज़ार रेट है, बोलो क्या लो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम। कौन ये किसके? ये MK सिंह, डॉक्टर MK सिंह के द्वारा, जिसका ऑडियो है मेरे पास। MK सिंह के द्वारा क्या बोला गया? क्या किया? ऐसे रेट है पूर्णिया में, ये सब मामूली सब घटना है, 25 से 50 हज़ार इसका रेट है, बोलो रेट क्या? मतलब एक जान की कीमत 50 हज़ार। यदि डॉक्टर का बेटा अपने बेटा को हमें ऑपरेशन करने के लिए दे दे, तो हम 5 लाख रुपया उस डॉक्टर को दूंगा। आज हम ऑपरेशन करूंगा, और कसाई भी वैसा ऑपरेशन नहीं करेगा, हम ऑपरेशन करेंगे उस डॉक्टर को। बकरे को खाल के बूटी काटा जाता है, मैं उसको जिंदा काटूंगा बिना खाल के। वो इस तरह का दबंग है, बाय कास्ट भी वो अपनी दबंगई दिखाते हैं, बाय कास्ट भी वो अपनी दबंगई दिखाते हैं। और इस तरह का बात है कि ऐसा नहीं होगा, वो अपने आप को कुछ अलग तरह से मानते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा CS से और जिला पदाधिकारी से कि मेरी बात को अपने संज्ञान में ले, और 5 सदस्यीय टीम से इसकी जांच कराएं, जो दूध का दूध और पानी का पानी। आज मेरे मैं ये चाहता हूं कि इसके बाद कोई दूसरा निर्दोष नहीं, दूसरे का ऑपरेशन हो, दूसरे का निर्दोष किसी और दूसरे का हत्या नहीं हो, ये झोला छाप डॉक्टरों के तरफ। आज मेरे छोटे छोटे बच्चे तो बिलक रहे हैं, उसकी माँ की छाया छूट गया। क्या डॉक्टर उसने आज माँ की छाया देगा हमारे बच्चे को? कौन देखेगा हमारे छोटे बच्चे को? मैं रो रहा हूँ, मेरा घर उजड़ गया, मैं कहाँ रहूंगा? आज 2 रोटी के लिए मैं तरस रहा हूँ, मगर डॉक्टर इतना लापरवाही से ऑपरेशन किया है उसका बेटा ने। क्या वो बेटे को अपना दे सकता है मुझे ऑपरेशन के लिए? ये ऑपरेशन मेरा भी यूट्रस निकला है, मेरा ऐसा स्थिति तो नहीं हुआ था। ये इतना बेचैन क्यों है, इतना नर्वस क्यों है? बोलता है कोई बात नहीं, दवाई सुना दे रहे हैं, ठीक हो जाएगी। बोले नहीं, आप लोग गलत कर रहे हैं, क्या बात है क्लियर बोलिए। अच्छा ये दवाई दे रहे हैं, ये सुइया दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लास्ट में स्थिति गड़बड़ाया तो हम अपने परिवार में सब बोले कि नहीं इसका स्थिति ठीक नहीं है, ये क्या किया है नहीं किया है पता नहीं, स्थिति गड़बड़ा रहा है। तब अपने मन से KK सिंह के यहाँ भर्ती करवाया। तो मतलब अस्पताल का प्रशासन जो तो बार बार ये बात छिपा रहा था कि हमसे कुछ गलती हुआ, छिपा रहा था। ये बात आप लोगों को नहीं बताया नहीं बता रहा था। KK सिंह के द्वारा, KK सिंह के यहाँ जब पेशेंट को लेके गए आप लोग, वो किनके द्वारा ले गए थे? आप लोग ले गए थे कि डॉक्टर? वो खुद भर्ती करवाया। वो खुद भर्ती करवाया? वो खुद भर्ती करवाया। KK सिंह भी सम्मिलित है इस सब मामला में? एकदम सम्मिलित है, उसका भी हाथ है। वो भी क्लियर कुछ नहीं बोला, सुबह होके बोलता है हमसे कुछ नहीं होगा, आप पेशेंट को सिलीगुड़ी ले जाइए। क्यों बोला वो? रात में क्यों नहीं बोला कि आप ले जाइए पेशेंट को यहाँ से? दोनों मिला हुआ है। और जब हम सिलीगुड़ी लेकर जा रहे थे अपना भाभी को, तो हमसे बात करते हुए जा रही थी, और वही बताई हमको कि जानते हैं सर जी, हमको जो बहुत ज्यादा मानती थी और इसलिए बता रही थी हमको कि वो जानते हैं सर जी,
डॉक्टर ना बहुत हरामी डॉक्टर था। हमने क्यों भाभी क्या हुआ, मेरे साथ ना बहुत गलत किया है, हम आपको ठीक होकर आएंगे ना तब बताएंगे। इस गवाही में उसकी बहन भी है और मेरा एक भाई भी है जो मेरे पास में बैठे थे। और मेरा लाइन पे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत हुआ था। मेरे और लाइन पे मेरी भाभी दोनों थी, फोन पे मेरा लोग लाइन पर ही थे। हमसे बात कर रही थी ना भाभी लोग बोली भी कि आप उससे पूछिए। तो हम जब पूछने लगे जिद करके तो बोली मेरा कंठ सूख रहा है, बउआ हमको पानी दीजिए, हम ठीक होकर आएंगे ना तब बताएंगे आपको। हम उसको जिद नहीं किए।